नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि वर्कशीट है आपकी 41। डेट है हमारी 21 अगस्त 2020 और जो भी कक्षा आपकी है 6 to 8 में, वो आपको यहाँ लिख देनी है बच्चों। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर लास्ट क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो अगर आप यूज़र नए हो और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, प्लस इसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम ऐसा ना हो कोई भी नोटिफिकेशन मिस हो जाए, ठीक है। हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको पता है कि आज हमारी डेट जो है वो 21 अगस्त की है ये वर्कशीट। तो यहाँ पर अभी 15 अगस्त गई है हमारी, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। तो 15 अगस्त में हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था, तो वहाँ पर कुछ नारे बोले जाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के 2 नारे आपको यहाँ पर बच्चों लिखने हैं इस वर्कशीट के अंदर। तो 2 नारे आप कोई भी 2 नारे जो आपको लगता है और जो आपको याद है, वो 2 नारे आपको यहाँ पर बच्चों लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 नारे लिखे हुए हैं और किसने वो नारे दिए थे वो भी मैंने बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे कि पहला नारा लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, जय हिंद। जय हिंद जैसे कि ऐसे बोलते हैं। तो ये नारा जो दिया था बच्चों, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद दूसरा नारा है वंदे मातरम। वंदे मातरम इस तरह से बोला जाता है। तो ये दूसरा नारा है, ये दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के आप जो भी स्वतंत्रता दिवस में बोले जाते हैं नारे, वो आप यहाँ पर बच्चों लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद है यहाँ पर जो क्वेश्चन करा हुआ है इस वर्कशीट के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा 15 अगस्त के नाम से ही ये वर्कशीट है, जो कि स्वतंत्रता दिवस के नाम से है। तो दूसरा है बच्चों यहाँ पर, स्वतंत्रता दिवस के नाम पर मन में उमंग उत्साह बढ़ जाता है। जैसे कि आप कई बार देखते हो स्वतंत्रता दिवस जैसे ही आता है तो खुशी आ जाती है मुंह पर और मन में उल्लास और उत्साह बढ़ जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है इस दिन की इम्पोर्टेंस, हमें पता है कि इस दिन हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से। तो इसीलिए हमारे मन में और इस चीज़ को लेके बड़ी खुशी होती है, ठीक है बच्चों। तो तिरंगा झंडा याद आने लगता है, मन में गीत बजने लगते हैं। इस समय आपके मन में कौन सा देशभक्ति गीत आ रहा है? जब कभी 15 अगस्त बिल्कुल नज़दीक आता है तो हम सुनते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे गीत बोले जाते हैं और परेड की जाती है। तो वहाँ पर उसकी कुछ पहली पंक्तियाँ आपको यहाँ पर बच्चों लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए स्पेस दिया हुआ है, ये वाला, ये पहला स्पेस है, ये सेकंड स्पेस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और यहाँ पर फिफ्थ है। तो यहाँ पर बच्चों आपको 5 पंक्तियाँ 5 गीत की लिखनी है, पहली पहली पंक्तियाँ। तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है पांचों गीत की 5 पहली पहली पंक्तियाँ। तो देशभक्ति गीत में पहला है, जैसे कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। पहला तो बच्चों ये है हमारा, जो कि पहली पंक्तियां मैंने गा के दिखाई है आपको। दूसरी है बच्चों, दूसरा गीत की पहली पंक्तियां वो है हमारी, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ये भी एक गीत है हमारा, बड़ा प्यारा गीत है। हर गीत अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, हर एक गीत बड़ा सुरीला और मन में उत्साह भरने वाला है। तीसरा गीत है जिसकी पहली पंक्तियां मैंने लिखी है यहाँ पर बच्चों, भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। तो ये कुछ पंक्तियां जो पहली पहली पंक्तियां है वो मैंने लिखी है बच्चों यहाँ पर। फोर्थ गीत है हमारा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। तो ये पंक्तियां है बच्चों, ये आपको वर्कशीट में लिखनी है एज इट इज।
पांचवा गीत है बच्चों, जो कि 5 स्पेस वहां पर दिए हुए थे, वहां पर आपको ये लिखना है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये कुछ 5 मैंने गीत अपनी आवाज में आपको गा के दिखाए, और यहाँ पर एक एक लाइन हर एक की बच्चों आपको ऊपर लिखनी है। इस तरह से देशभक्ति गीत गाने से अपने अंदर ही मन उत्साह भर जाता है, और एक आता है कि हमें भी इसके लिए जो है तिरंगा झंडा याद आने लगता है, और खुशी अंदर से बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट है, इसमें आपको दिख रही होगी राइट हैंड साइड में काफ़ी फोटोग्राफ यहाँ पर बच्चों दी हुई है। ये सारे के सारे ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर है, जो कि इन्हीं की वजह से हमारा देश आज आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ था, और इन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं को देखकर और इन्हीं को सुनकर बड़ा अंदर से खुशी आती है और उत्साह भर जाता है कि इस तरह के ही फ्रीडम फाइटर की वजह से आज हम खुशी से रह पा रहे हैं और खुशी से हंस पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गीत को अपने परिवार के साथ गाकर मोबाइल में रिकॉर्ड करके भेजिए। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूं। तो ये एक गीत है जो आपको लिखना बोलना है और रिकॉर्ड करना है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकित अंकित चंद, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, तो थाल में लाऊं सजाकर भाल में जब भी, कर दिया दया स्वीकार लेना यह समर्पण, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर डाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया धनेरी, सौपन अर्पित पर्शन अपर अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं, ये कविता है जो आपको रिकॉर्ड करनी है अपनी आवाज में, और अपने परिवार के साथ इन गीत को गाकर देखना है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर है उनको पहचानो और उनके नाम लिखने हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हर एक के पास यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। जो ये स्पेक्स वाले जो सिपाही हमें दिख रहे हैं, ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ पर हर एक के नाम के आगे, मतलब पिक्चर के आगे नाम लिखना है। ये आपको दिख रही है तलवार लेके झांसी की रानी, जिनको बोला जाता है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है बच्चों, तो ये आपको सभी के नाम लिखने हैं। ये है हमारे जो मूछ पर हाथ लगाए हुए हैं, इनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको हर एक पिक्चर के आगे यहाँ पर फिल करना है नाम। ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ये है सरोजनी नायडू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको हर एक का नाम लिखना है। ऊपर आप देखिए राइट हैंड साइड में ये जो दिख रहे हैं आपको तिलक लगाए हुए, ये है मंगल पांडे जी, मंगल पांडे। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये जो दिख रहे हैं स्पेक्स वाले, ये तो शायद सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी। ठीक है बच्चों, जो कि आप नोट में भी देखते होंगे, इनका छपा आता है। ये है हमारे, नीचे मैंने लिखा हुआ है हर एक के आंसर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नाम मैंने लिखे हुए हैं। तो ये है नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये है हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो यहाँ पर अबुल है ये, और ये है लास्ट लाला गंगाधर। ठीक है, तो लास्ट वाले हैं हमारे लाला गंगाधर
ये मैंने वर्कशीट में भी लिखा हुआ है इनके आंसर, तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखना है आपको बाल गंगाधर तिलक। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से हर एक का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर वर्कशीट का आंसर भी देख सकते हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ये नहीं आएगा। और इस टाइप से सारे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, और हर एक का पिक्चर में जो भी नाम है वो आपको लिखना है बच्चों। और इस तरह से यहाँ पर 5 गीत लिखने हैं, और यहाँ पर 2 नारे लिखने हैं जो स्वतंत्रता दिवस पे बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैं हर बार आपके लिए वर्कशीट टाइम टू टाइम से पहले आपके पास पहुंच जा रही है। तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके जितने भी क्लासमेट स्टूडेंट्स हैं उनको भी इनका बेनिफिट मिले और वो वर्कशीट पे टाइमली सबमिट कर ले। तो लाइक भी जरूर करें, सब्सक्राइब भी एंड शेयर भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।